रविंदर गर्ग जी हमारे भुजवा मोर्चा के प्रदेश के रविंदर जी, हमारे यहाँ मंडल के अध्यक्ष श्री प्रमोद भट्ट जी, हमारे जिले के पूर्व महामंत्री श्री भवनजीत सिंह जी और जय कौशिक जी, और हमारे इस जिले के सभी माननीय सम्माननीय मंडल अध्यक्ष और जिला के सभी सम्मानित सभी पदाधिकारी और इस कार्यक्रम के संयोजक श्री भवनजीत सिंह जी और उनकी टीम और मंडलों से आए हुए सभी शक्ति केंद्र प्रमुख, बूथ प्रमुख, BLA2 और सभी सम्मानित कार्यकर्ता बंधुओं, आज का दिन केवल एक स्थापना दिवस नहीं है, यह उन सपनों का दिन है, उन संघर्षों का दिन है, उन बलिदानों का दिन है जिन्होंने भारत को नई दिशा दी। जब हम भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यह केवल एक राजनीतिक दल नहीं, यह एक भावना है, एक विश्वास है और सबसे बढ़कर यह देश सेवा का एक संकल्प है। इस विचार की शुरुआत 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भारतीय जनता संघ के रूप में की थी। उन्होंने नारा दिया था, एक देश में दो विधान, दो प्रधान और दो निशान नहीं चलेंगे। यह संकल्प के लिए उन्होंने अपना बलिदान तक दे दिया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने हमें एकात्मक मानववाद का मार्ग दिखाया, जहाँ समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही असली राष्ट्र सेवा है। साथियों, 1975 का आपातकाल और वाला अध्याय, जब लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हुई, तब भाजपा की विचारधारा के कार्यकर्ता जेलों में बंद हुए, लेकिन झुके नहीं, टूटे नहीं, और यही संघर्ष आगे चलकर 1980 में भाजपा के रूप में खड़ा हुआ। 1984 में केवल 2 सीटें आई, लेकिन हमारे नेताओं ने हार नहीं मानी, बल्कि देश के हर कोने में जाकर विश्वास जगाया, और आज वही भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी है। भाइयों और बहनों, अगर आज देश बदल रहा है तो उसके पीछे एक मजबूत नेतृत्व है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने गरीब के घर तक विकास पहुंचाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना से लाखों लोगों को पक्का घर मिला, उज्ज्वल योजना से मतदाताओं को धुएं से आजादी मिली, आयुष्मान भारत योजना से गरीब को मुफ्त इलाज मिला, जन धन योजना से हर व्यक्ति का बैंक खाता खुला, स्वच्छ भारत अभियान से देश में सफाई का जन आंदोलन बना। यह योजनाएं कागजों पर नहीं रही, ये हर गरीब की जिंदगी में बदलाव की कहानी बनी। साथियों, अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ भी भाजपा सरकार ने सेवा और सुशासन का नया इतिहास लिखा। मुख्यमंत्री श्री नैन सिंह सैनी जी के नेतृत्व में बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरी मिली, परिवार पहचान पत्र PPP से योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचा, आयुष्मान भारत चिराई योजना से समस्त सेवाएं मजबूत हुई, किसानों के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा जैसी योजनाएं शुरू हुई, महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान के लिए ठोस कदम उठाए गए। ई-गवर्नेंस से भ्रष्टाचार का बड़ा प्रहार हुआ। आज हरियाणा ईमानदारी, पारदर्शिता और विकास का प्रतीक बन चुका है। भाइयों बहनों, भाजपा का हर कार्यकर्ता केवल कार्यकर्ता नहीं, वह राष्ट्रीय निर्माण का एक सैनिक है। यह पार्टी हमें सिखाती है कि राजनीति केवल सत्ता पाने का माध्यम नहीं, बल्कि समाज की सेवा करने का सबसे बड़ा साधन है। आइए आज इस स्थापना दिवस पर हम सब मिलकर एक संकल्प लें। हम देश को मजबूत बनाएंगे, समाज को जोड़ेंगे और हम उस व्यक्ति तक विकास पहुंचाएंगे जो आज भी उम्मीद लगाए बैठा है। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं, जब जब देश को जरूरत पड़ी है तब तक भाजपा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। भारत माता की वंदे वंदे।
धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे जो पुराने कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं जिनका हमें सम्मान करना है, मैं नाम बोलूंगा, कृपया वे मंच पे आते जाएंगे। तो मैं पंक्ति में है मैं नाम लूंगा जिनका, वो अपने ही स्थान पे खड़े हो जाएंगे। हमारे पार्टी के शीर्ष और वरिष्ठ नेतृत्व स्वयं आपके पास जाकर के आपका सम्मान करेंगे। तो जिनका नाम मैं लूंगा आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। सबसे पहला नाम मैं लूंगा श्री सोम प्रकाश गोयल जी का, हमारे बहुत ही आदरणीय, बहुत ही श्रेष्ठ और वरिष्ठ। करतल ध्वनि से हम अपने वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। अगला नाम मैं लूंगा श्री मेहर सिंह ठाकुर। श्री मेहर सिंह ठाकुर जी, श्री कर्नल पालाराम जी, श्री एस.सी. कालरा जी, श्रीमती कमल गुलाटी जी, डॉक्टर जी.एस. चहल जी, श्री आर.एन. नवल जी, श्री देवेंद्र धवन जी, श्री किशन लाल खुराना जी, श्रीमती कमला श्रीवास्तव जी, श्री प्रेम जैथल जी, श्री ध्यान सिंह जी, श्री फकीर चंद मानक टबरा, श्री राय सिंह नटवाल, कितने आदमी थे, श्री देशराज खड़ोद, श्री योगेश कक्कड़, श्री राजकुमार चंदेल, श्री सुरजीत सहित राही, श्री सुरजीत राही, धर्मपाल जी, चरणदास जी। जिनके नाम मैंने लिए हैं वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। और कोई रहता नहीं, ये रह गई। आओ आओ जी, जो योगेश कक्कड़ जी, धर्मपाल जी से निवेदन है जहां भी हो, श्री योगेश कक्कड़ जी, श्री धर्मपाल जी, चरणदास जी, बैठे इधर बैठे, नंदन जी इधर बैठे। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। कृपया सभी अपना स्थान ग्रहण कर लें। वरिष्ठ नेता है हमारे। मैं निवेदन करूंगा राज्यसभा की सांसद श्रीमती रेखा शर्मा जी से वे मंच पे आए और अपनी बात आप सभी के सामने रखें। श्रीमती रेखा शर्मा जी। थोड़ा सा हेल्प
नमस्कार। आज के इस कार्यक्रम में जो भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आप सभी को मेरी शुभकामनाएं। आज के इस कार्यक्रम में मंच पे आसीन हमारे दादा जो हमारे संगठन मंत्री भी हैं, अजय मित्तल जी जिलाध्यक्ष हैं, श्रीमती शक्ति रानी जी एमएलए कालका, ज्ञानचंद गुप्ता जी पूर्व में हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष, मेरी बहन कंटो कटारिया जी प्रदेश उपाध्यक्ष, कुलभूषण जी, राहुल राणा जी, मेरे सामने बैठे हमारी पार्टी के रीढ़ की हड्डी जो बुजुर्ग बैठे हैं जिनके कारण आज हम यहाँ खड़े हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करती हूँ। सबसे पहले मैं याद करना चाहूंगी इस कार्यक्रम में उन हमारे वर्कर्स को जिन्होंने 300 वर्कर्स जिन्होंने वेस्ट बंगाल में पिछले इलेक्शंस में अपनी जान गंवाई और 120 वर्कर्स जिन्होंने केरला में अपनी जान गंवाई। हम सबको उनको याद करना चाहिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केवल कार्यकर्ताओं के बल पर है। हमारी पार्टी है ही कार्यकर्ताओं की पार्टी। आज का जो दिन है वो केवल स्थापना दिवस नहीं है, वो एक संकल्प का दिन है, वो राष्ट्र सेवा का दिन है, वो संगठन शक्ति का दिन है, वो उत्सव है हमारी संगठन शक्ति का जो मेरे सामने बैठी है। महिलाएं, पुरुष, हमारे युवा साथी, हमारी युवा बहनें, हम सब आपके कारण है, पार्टी भी आपके कारण है। हम सब जानते हैं 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और इसकी वैचारिक प्रेरणा जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे माननीय आडवाणी जी, उन सब की प्रेरणाओं के कारण इसका जन्म हुआ। और ये एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता पाने के लिए नहीं बनी थी। बाकी आप राजनीतिक पार्टियां कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस से बनी है और कांग्रेस जो है केवल सत्ता के लिए बनी थी। महात्मा गांधी ने आजादी के बाद कहा भी था कि अगर कांग्रेस पार्टी अगर आजादी के लिए बनी है तो इसको पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए और नई पार्टी बननी चाहिए जो पॉलिटिकल पार्टी हो। लेकिन ऐसा ना करके केवल सत्ता की भूख के कारण ये कांग्रेस आगे बढ़ी और बाकी जितनी पार्टी है वो कांग्रेस की ही टूटे हुए घटक है। कोई भी ऐसी पार्टी नहीं है जो कांग्रेस में कभी ना कभी नहीं रही हो। तो ये सभी पार्टियों से अलग हम कहते हैं अगर, तो इसीलिए अलग कहते हैं क्योंकि हमारी जो पार्टी है वो जन सेवा के लिए बनी है और हमारा जो संकल्प है वो सेवा का संकल्प है। हमारा परिवारवाद से बिल्कुल लेना देना नहीं। हमारी एक पार्टी है जिसमें आज के प्रधानमंत्री केवल एक रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाले व्यक्ति थे और आज प्रधानमंत्री बने। हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चाहे कितने भी सीएम देख लो। चीफ मिनिस्टर हमारे नायब सिंह सैनी जी देख लीजिए, हमारे सामने वो पार्टी की सेवा करते थे एक बहुत नीचे के स्तर पर, आज वो चीफ मिनिस्टर है हरियाणा की। उसी तरह से भजन लाल जी देख लीजिए, किसी भी चीफ मिनिस्टर को देख लीजिए, वो नीचे से एक कार्यकर्ता के रूप में आगे बढ़कर बने हैं। हम सब वही कार्यकर्ता हैं जो हरियाणा में और पंचकुला में दरिया बिछाया करते थे। यहाँ पर आज जितनी संख्या में हमारे कार्यकर्ता है इसकी मुट्ठी भर की संख्या में नहीं होती थी। उस समय से हम लोग सभी लगे हुए हैं। तो ये संगठन की है, परिवारवाद की पार्टी नहीं है। हम जो है संघर्ष से शिखर की यात्रा पूरी कर आए हैं। कोई जमाना था केवल 2 एमपी थे, फिर हमारी सरकार केवल 13 दिन के लिए बनी, फिर 13 महीने के लिए बनी और उसके बाद यात्रा करते करते संघर्ष करते करते आज हम तीसरी बार देश को सरकार दे रहे हैं। तो हमारी सरकार ये नहीं है कि हमारी पुश्तों से पैदा हुई हुई सरकार होगी। जवाहरलाल नेहरू जी ने अपनी गद्दी इंदिरा जी को दे दी और इंदिरा जी ने अपनी गद्दी राजीव को दे दी
और इस प्रकार की गति नहीं है। हम लोग बहुत संघर्ष से उठे हैं। जब हम 2 MP थे तो लोग हमारा मजाक उड़ाया करते थे। आज वही मजाक बनाने वाले मुट्ठी भर रह गए हैं, और जब वो ऑपोजिशन की तरह बैठते हैं और उनको समय कम मिलता है बोलने के लिए तो तिल मिलाते हैं। वो भूल गए हैं कि वो ही व्यक्ति हमारा मजाक किया करते थे जब हम ऑपोजिशन में केवल 2 MPs बैठा करते थे। हमारे अटल जी ना होते, हमारे अडवाणी जी नहीं होते तो मुझे नहीं लगता कि हमारी पार्टी यहाँ होती। यहाँ जो बैठे बुजुर्ग हैं, अगर ये सेवा ना करते पार्टी की तो हम वहां नहीं होते जहां आज हम हैं। हम लोग अगर आज यहाँ पर ये उत्सव मना रहे हैं तो मुझे लगता है हमें अपनी वो पीढ़ी दर पीढ़ी जिन्होंने केवल संघर्ष किया और सपना भी नहीं देखा था, उनमें से हम भी हैं कि हम कभी एक यहाँ पर सरकार बनाएंगे। हमें केवल ये था कि हमें लोगों की सेवा करनी है। कुछ लोग अभी इस समय क्योंकि पावर में है पार्टी पिछले 12 साल से, लगभग 12 साल से, तो ये डाइल्यूशन भी आ गया है। वो त्रुटियां जो दूसरे दलों में है कहीं ना कहीं हमारी पार्टी में भी ट्रिकल डाउन कर रही है। आज का दिन इस पे भी विचार करने का दिन है कि ऐसी गंदगी को हम पार्टी में ना आने दें, ऐसे विचारों को हम पार्टी में ना आने दें जिसके कारण हमारी अलग, हम कहते हैं हम हटकर पार्टी हैं, हम अलग पार्टी हैं, हम पार्टी विद द डिफरेंस हैं। उस डिफरेंस का मायने खत्म हो जाएगा अगर हम भी पैसे के लिए सत्ता में आएंगे, अगर हम भी अपनी रुतबे के लिए आएंगे कि मेरी एक पोजीशन होनी चाहिए और मेरी पोजीशन है तो मेरे अलावा कोई बोलना नहीं चाहिए। हम अगर ये चाहें तो आगे फिर हमारा, मुझे लगेगा हमारी गिरने की स्थिति शुरू हो जाएगी अगर हमारे अंदर भी वो विचार आ गए। भाषण देने को मैं बहुत लंबा भाषण दे सकती हूँ, लेकिन आज मैं उन पन्ना प्रमुखों को याद करना चाहूंगी जिनके कारण हम इलेक्शन जीतते हैं। आज मैं उन बूथ कार्यकर्ताओं को याद करना चाहूंगी जिनके कारण हम इलेक्शन जीतते हैं। उन महिला मोर्चा की सारी महिलाओं को याद करना चाहूंगी जिन्होंने परिवार से भी कहीं ना कहीं संघर्ष करके वो आगे आई और उन्होंने काम किया, अपने घर में भी बच्चे पाले। और हमारा समाज महिलाओं को बहुत जल्दी निकलने नहीं देता, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने अश्योर किया है कि 33% अब 3 दिन के लिए फिर से पार्लियामेंट चलेगी और 33% महिलाओं के लिए सुरक्षित होंगी, असेंबली में भी और पार्लियामेंट में भी। तो मैं अपने भाइयों से कहूंगी कि आदत डाल लीजिए महिलाओं को अपने बीच में देखने की, महिलाओं को नेता के रूप में भी देखने की आदत डाल लीजिए। मोदी जी के युग में बहुत सारे परिवर्तन हुए। हमने देखा कि सत्ता की भूख वाली वो पार्टियां खत्म हुई और बहुत सारे परिवर्तन हुए। भारत में गरीब कल्याण के काम हुए, महिलाओं के काम किए, महिला सशक्तिकरण के काम हुए। अंत उदय का सपना जो देखा है वो भारतीय जनता पार्टी ने देखा है और उसी पर हमारी जितनी नीतियां बनी है वो अंत उदय के जो अंतिम पायदान में व्यक्ति खड़ा है उसका उदय करना ही हमारा संकल्प होना चाहिए। और यही संकल्प को लेते हुए, यही संकल्प को दोबारा दोहराते हुए और आप सबसे भी प्रार्थना करते हुए कि हमारे जो भी हमसे अच्छा बन पाए समाज के लिए हम वो करें और पार्टी को मजबूत करें। पार्टी के नाम पर पैसा बनाने की बात ना करें, केवल पार्टी को सेवा देने के लिए हम आए। अगर हम सोचते हैं ऐसा तो हम सब, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कई सालों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कोई गिरा पाएगा। बस जो छोटी छोटी त्रुटियां हमारे अंदर घुस रही हैं उसको ना घुसने दें और आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन है। धन्यवाद। भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टी की जय। धन्यवाद आदरणीय रेखा जी। मेरा सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है, जो ये कार्यक्रम है 1 घंटे का ही है, कृपया कोई भी कार्यकर्ता बीच में उठ करके ना जाए, पूरा कार्यक्रम जो है उसे सुन करके जाए। और जो हमारे वक्ता हैं उनसे भी निवेदन है 10-10 मिनट अपना बोलने का समय रखें। आगे मैं निवेदन करूंगा हमारी कालका की विधायिका श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी से भी आए और अपनी बात
मंच पर आसीन आदरणीय दादा श्री फणींद्र नाथ जी, संगठन मंत्री श्रीमती रेखा शर्मा जी, राज्यसभा सदस्य श्रीमती बंतो कटारिया जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री अजय मित्तल जी, जिला अध्यक्ष श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, पूर्व स्पीकर विधानसभा श्री कुलभूषण गोयल जी, पूर्व मेयर पंचकूला श्री वीरेंद्र गर्ग जी, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री राहुल राणा जी, प्रदेश सचिव, तथा पार्टी के सभी सम्मानित कार्यकर्ता और सभी मंडलों के अध्यक्ष, महिला अध्यक्ष और हमारे संगठन के सभी जितने भी पदाधिकारी हैं, उन सबको मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और नमन। आज हम सभी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक संगठन भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस को एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं। मां भारती की सेवा में समर्पित प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को मैं दिल से बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। ये संगठन किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं के त्याग, तपस्या और समर्पण से बना एक संगठन है। जिन कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से इस पार्टी को सींचा है, उसे खड़ा किया है और सशक्त बनाया है। मैं बूथ स्तर पर पसीना बहाने वाले हर कार्यकर्ता से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक सभी महाअनुभवों को हृदय से नमन करती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई, जब देश को एक सशक्त राष्ट्रवादी विकल्प की आवश्यकता थी। इस महान विचारधारा की मजबूत नींव 1991 में स्थापित भारतीय जनसंघ के रूप में रखी गई, जिसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की और जिसे उन्होंने एक सशक्त दिशा दी। इस महासंगठन के प्रथम अध्यक्ष श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, जिन्होंने राजनीति को सेवा, संस्कार और संवेदनशीलता के साथ जोड़ा। भाजपा की सबसे बड़ी ताकत उसका संगठन है। भाजपा में संगठन पर एक उत्सव होता है, क्योंकि यहाँ पर हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है, जहाँ अन्य दल परिवारवाद तक सीमित होते हैं। वहीं भाजपा में हर कार्यकर्ता के लिए आगे बढ़ने का रास्ता खुला है। यहाँ पर किसी के नाम से नहीं, बल्कि मेहनत, समर्पण और जनसेवा से मिलता है। यही कारण है कि आज भाजपा विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन भी बना है। भाजपा के लिए राष्ट्र सदैव सर्वप्रिय रहा है। राष्ट्र प्रथम केवल शब्द नहीं, बल्कि हमारी सोच, हमारी नीति और हमारा संकल्प है। हमने हमेशा एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को आगे बढ़ाया है। भाजपा लोकतंत्र की कोख से जन्मी है, लोकतंत्र के अमृत से पली बढ़ी है और आज भी देश के संविधान और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए लगातार कार्य कर रही है। 26 मई 2014 केवल एक तारीख नहीं है, बल्कि एक परिवर्तन का क्षण था, जब माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने विकास और परिवर्तन के एक नए युग में प्रवेश किया था। आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास हुआ है, डिजिटल क्रांति आई है और जन कल्याणकारी योजनाओं ने गरीबों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाया है। जन धन योजना से बैंकिंग व्यवस्था गरीब तक पहुंची, उज्ज्वला योजना से हर घर में गैस पहुंची, प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को अपना घर मिला और आयुष्मान भारत से लाखों को मुफ्त इलाज मिला। देश की एकता और अखंडता को मजबूत करने के लिए ये ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। अनुच्छेद 370 हटाना, श्री राम मंदिर का निर्माण और जीएसटी जैसे बड़े आर्थिक सुधारों ने भारत को नई दिशा दी है। आज भारत दुनिया में एक मजबूत और निर्णायक राष्ट्र के रूप में खड़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी
श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को सख्ती से लागू किया गया है। 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक, 2019 की बालाकोट एयर स्ट्राइक ने दुनिया को एक संदेश दिया कि अब भारत चुप नहीं रहेगा और अपनी सुरक्षा के साथ कोई समझौता भी नहीं करेगा। भाजपा की विचारधारा एक आत्मा, मानववाद और अंत्योदय पर आधारित है। हमारा लक्ष्य है समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना। विश्व और सबका प्रयास का मंत्र देश को नई दिशा दे रहा है। अगर हम हरियाणा की बात करें तो माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास और सुशासन की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गरीब, किसान, युवा, महिलाओं के लिए लगातार काम किया जा रहा है। पारदर्शिता, तेज विकास और जन सेवा को प्राथमिकता देते हुए हर वर्ग तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा रहा है। हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। हमारा लक्ष्य केवल चुनाव जीतना नहीं होना चाहिए। हमें लोगों का दिल जीतना है। हमें जनता का विश्वास जीतना है। हमें हर चुनावी उसी ऊर्जा, उसी समर्पण और उसी मेहनत के साथ लड़ना है जिस भावना के साथ हमारे कार्यकर्ता वर्षों से काम करते आ रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे कार्यकर्ताओं का समर्पण, हमारी विचारधारा की ताकत और राष्ट्र प्रथम का मंत्र हमें आगे प्रेरित करता रहेगा। मैं सभी कार्यकर्ताओं को स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। हम सब मिलकर संकल्प लें कि हम देश सेवा के इस पथ पर निरंतर आगे बढ़ेंगे और भारत को आर्थिक, सशक्त, समृद्ध और विकसित राष्ट्र बनाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। दोनों हाथ उठा के बोलिएगा। आज सभा जिस तरह भरा हुआ है तो यहाँ पर तो आवाज गूंजनी चाहिए। भारत